वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग किसी दिए हुए पॉलिनॉमियल फंक्शन को फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल फंक्शन में चेंज करना सीखेंगे। हम किसी भी पॉलिनॉमियल फंक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में इन तीन में से किसी भी एक मेथड को यूज़ करके, और वो तीन मेथड्स हैं सिंथेटिक डिवीज़न मेथड और मेथड ऑफ डिटैच्ड कोफिशिएंट्स, डायरेक्ट मेथड जो कि सेकंड मेथड है, एंड थर्ड मेथड इज़ यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। बट मुझे जो मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है सिंथेटिक डिवीज़न मेथड और मेथड ऑफ डिटैच्ड कोफिशिएंट, क्योंकि इस मेथड से हम हायर डिग्री पॉलिनॉमियल्स को भी आसानी से कुछ स्टेप्स में फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल्स में चेंज कर सकते हैं। और जो बाकी दो मेथड्स हैं सेकंड और थर्ड मेथड, वो थोड़े टाइम टेकिंग है और साथ ही साथ लॉन्ग प्रोसेसेस उसमें लगते हैं, जिससे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक, तो सिंथेटिक डिवीज़न मेथड आप लोग एक बार अगर अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आगे किसी भी जितने भी हायर डिग्री के पॉलिनॉमियल्स दे दें हमें, उन्हें फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप उसे चेंज कर सकेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में h की वैल्यू स्टेप साइज़ या इंटरवल डिफरेंसिंग की वैल्यू हमें नहीं दी है तो उसे हम 1 मान के चलेंगे, h = 1, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर h की वैल्यू कुछ दी हुई है 2, 3 या कुछ भी, तो हम वो वैल्यू लेकर चलेंगे, नहीं तो h की वैल्यू 1 मान के ही हमें चलना है। ओके, तो इन तीनों मेथड्स की हेल्प से हम कैसे किसी पॉलिनॉमियल को फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल्स में चेंज करेंगे, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर उन एग्जांपल्स पर इन तीनों मेथड्स को लगाकर एक के बाद एक समझते हैं। बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है f(x = 2x³ - 3x² + 3x - 10। इसे हमें फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना है। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो है वो यूनिटी दिया हुआ है h = 1। अगर किसी क्वेश्चन में h की वैल्यू नहीं दी होगी तो उसे हम यूनिटी मान के चलेंगे, जब तक कि कुछ अलग से स्टेट ना किया हो कि h की वैल्यू 2, 3 या कुछ भी है। अगर कुछ नहीं देता है तो हम h की वैल्यू 1 ही मान के चलेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम इस पॉलिनोमियल फंक्शन को सबसे पहले फर्स्ट मेथड यानी सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। मान लिया जो हमारा फंक्शन f(x) है वो पॉलिनोमियल फंक्शन में पॉलिनोमियल नोटेशन में चेंज होने के बाद, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में चेंज होने के बाद कुछ इस तरह से बना a3x³ + a2x⁴2 + a1x⁴1 + a0। क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा दिया हुआ पॉलिनोमियल फंक्शन किस डिग्री का है और जो हम चेंज करेंगे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में उसे भी उसी डिग्री का रखना है। स्टार्ट करना है a3x⁴3 से, अगर 3 डिग्री का पावर फैक्टोरियल 4, वहां से स्टार्ट करना है और एक एक पावर कम करते हुए ये लास्ट में a0 वाले टर्म तक हमें आना है, जहाँ पर ये a0, a1, a2, a3 ये सब जो है ये हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, और जब हमें वैल्यूज a3, a2, a1, a0 की मिल जाएगी तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो चेंज हो जाएगा इन द फैक्टोरियल नोटेशन। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में करते क्या है, हम जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारा जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसे सबसे पहले हम x से डिवाइड करते हैं। ये हमारा जो फंक्शन f(x) है इसे क्या करेंगे, हम x से सबसे पहले डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे इसे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 2x² - 3x + 3। जब हम इसे x से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी और रिमाइंडर जो होगा वो हमारा होगा -10। तो इस स्टेप में जो भी हमारा रिमाइंडर आया फर्स्ट स्टेप पे यानी x से डिवाइड करने पे वो हमारी a0 की वैल्यू हो जाती है। तो a0 यहाँ पर हो गया हमारा -10। ये फर्स्ट स्टेप था। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्वोशिएंट आया है उसे अब डिवाइड करेंगे। क्वोशिएंट जो है हमारा उसको हम क्या करेंगे 2x² - 3x + 3। स्टेप 2, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्वोशिएंट आया है उसको डिवाइड करते हैं x - 1 से। x - 1 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि h की वैल्यू 1 दी हुई है। अगर h की वैल्यू 2 दी हुई होती तो हम x - 2 से डिवाइड करते हैं। अगर h की वैल्यू 3 होती तो हम x - 3 से डिवाइड करते हैं, लेकिन h की वैल्यू 1 है तो इसलिए हम x - 1 से डिवाइड करेंगे और अब देखेंगे कि क्वोशिएंट क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है।
देखते हैं यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होगा 2x, मल्टीप्लाई करेंगे x से, x माइनस 1 से 2x में तो आया 2x स्क्वायर माइनस 2x। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -x, ये +3 ऊपर से आया। फिर इसमें क्या करेंगे हम -1, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया -x +1। इसको तो यहाँ पर ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 2। यानी इस केस में हमें कोएफिशिएंट क्या मिला, हमें कोएफिशिएंट मिला 2x - 1, रिमाइंडर मिला 2। तो अब इस स्टेप 2 में जो रिमाइंडर आया वो हमारा नेक्स्ट हो जाएगी a1 की वैल्यू, यानी a1 की वैल्यू हमारी हो गई 2। स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब जो हमारा कोएफिशिएंट आया, अब जो कोएफिशिएंट आया वो है 2x - 1। इसको हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे किससे, x - 1 से कर चुके हैं, तो अब इसको डिवाइड करेंगे x - 2 से। ठीक, x - 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें क्या करना होगा, 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये आया 2x - 4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा 3। यानी इस स्टेप में हमें कोएफिशिएंट मिला 2, रिमाइंडर मिला 3। ठीक, तो हमारी जो a2 की वैल्यू है वो नेक्स्ट क्या हो जाएगी इस केस में, a2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी जो नेक्स्ट रिमाइंडर आया यानी 3। और क्योंकि अब जो कोएफिशिएंट है वो उसका ऑर्डर जो है वो डिवाइजर से कम होगा हमारा, तो इसलिए क्या करेंगे, यही हमारी लास्ट वैल्यू है। ये डिवीजन का प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा कोएफिशिएंट जो है उसकी डिग्री जो है वो डिवाइजर से कम ना हो जाए। अब अगर हमें नेक्स्ट स्टेप करना होता तो हमें x - 3 से 2 को डिवाइड करना होता, लेकिन यहाँ पर इसका जो डिग्री है वो इससे कम है, इसलिए अब डिवाइड नहीं करेंगे। यही जो q की वैल्यू है ये हमारी लास्ट वैल्यू a3 की यानी 2 हो जाएगी। और जैसे ही हमें a0, a1, a2, a3 सारी वैल्यूज मिल गई, उनको यहाँ पर रखेंगे तो हमारा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का हो जाएगा, 2x पावर फैक्टोरियल 3, 3x टू द पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 2x टू द पावर फैक्टोरियल 1 -10। यानी ये हमारा चेंज हो गया, जो दिया हुआ पॉलिनोमियल था वो किस फॉर्म में, फैक्टोरियल। तो ये जो हम लोगों ने प्रोसेस किया सिंथेटिक डिवीजन मेथड की हेल्प से दिए हुए पॉलिनोमियल फंक्शन को चेंज करने का फैक्टोरियल पॉलिनोमियल फंक्शन में, ये प्रोसेस अभी देखने में लंबा चौड़ा लग रहा था क्योंकि हमें बार बार डिवीजन मेथड से डिवाइड कर करके कोएफिशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यूज निकालनी पड़ रही थी। तो अगर हमारा दिया हुआ पॉलिनोमियल हायर डिग्री का होगा तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, एक छोटा सा मेथड है, डिटेल्ड कोएफिशिएंट मेथड ही है, लेकिन इसे हम एक दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं इसी प्रोसेस को, जिसमें हमें आसानी से रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, इतना लंबा चौड़ा डिवीजन प्रोसेस नहीं करना पड़ता। वो मेथड मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। तो एग्जाम में हमें उसी तरह से करना है। इसके पहले मैंने जो डिवाइड करके x से क्वेश्चन देखना, रिमाइंडर देखना, ये जो प्रोसेस बताए थे वो उस तरह से एग्जाम में नहीं करना। उसी चीज को छोटे फॉर्म में हम लोग अभी करेंगे, टेबल जैसा बना के, और उसकी हेल्प से हमें सारे रिमाइंडर्स मिलते जाएंगे, यानी a0, a1, a2, a3 सबकी वैल्यूज मिलती जाएगी। तो देखिए उस मेथड में करते क्या है, सबसे पहले तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो देखते हैं और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं मल्टीप्लाइड है हर x के पावर वाले टर्म के साथ, उनको लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ x क्यूब जो है इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो वो हम लोगों ने 2 लिखा। फिर x क्यूब के तुरंत बाद हमें पता है कि कौन सा टर्म होना चाहिए, x स्क्वायर वाला टर्म। अगर x स्क्वायर वाला टर्म नहीं भी है तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे उसकी जगह। ये नहीं कि कोई टर्म यहाँ पर नहीं है तो उसको हम लोगों ने उसका कोफिशिएंट लिखा ही नहीं, हम लिखेंगे उसको भी। लेकिन यहाँ पर x क्यूब के बाद क्योंकि x स्क्वायर का टर्म है और इसके संग -3 हमको कोफिशिएंट दिख रहा है, तो हम उसका कोफिशिएंट लिखेंगे -3। x स्क्वायर के बाद x का टर्म होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट है 3, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, उसका कोफिशिएंट है -10। तो क्या करते हैं हम, सारे दिए हुए जो x के पावर्स हैं उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं। x के डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखते जाते हैं और कोफिशिएंट्स को लिखते जाते हैं, और यही जो लास्ट में हमारा कांस्टेंट टर्म जो मिलता है ये हमारा हो जाता है a0। ठीक, इसे हम लोग अलग कर देते हैं, ये हमारा a0 की वैल्यू हो गई। इसके बाद क्या करते हैं, इस 2 के नीचे हम तुरंत 0 लिखते हैं। यहाँ पर जो भी नंबर होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी है, यहाँ पर आपने जो भी लिखा है हर क्वेश्चन में इसके नीचे 0 लिखना है और यहाँ पर 1 लिखना है। ये 1 बता रहा है कि अब हम x - 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक, ये 1 क्या है, x - 1 से डिवीजन बता रहा है। अगर h की वैल्यू 1 है तब, h की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक, लेकिन h की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ये 1 लिखा हमने। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड किया हमने तो 2 आया। अब क्या करेंगे, ये 1 जाकर 2 में मल्टीप्लाई होगा और जो भी वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ लिखेंगे।
1 इंटू 2, यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 और 2 क्या हुआ हमारा -1। अब फिर वही काम जो हम लोगों ने यहाँ किया था, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये 1 हमारा मल्टीप्लाई होगा -1 से, और जो वैल्यू आएगी वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो 1 इंटू -1 यानी हमारी वैल्यू हो गई -1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो गई हमारी 2, और यही जो लास्ट में आएगा ये हमें नेक्स्ट देगा A1। फिर इस 2 को अलग किया, इस तरह से बॉक्स बनाया। अब यहाँ पर नेक्स्ट 2 लिखेंगे, जिसका मतलब है x -2 से डिवाइड करना। फिर से ये 2 है, इसके नीचे 0 लिखेंगे। ऐसे ही हर पहले वाले नंबर के नीचे हमको 0 लिखते चलना। 2 और 0 ऐड किया तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसे यहाँ लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 यानी 4। इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आई 3, ये हमारा हो गया A2। ठीक, फिर ये 3 को बाहर किया, ये ऐसे बॉक्स बनाया। अब नेक्स्ट आया हमारा 3, क्योंकि x -1 से डिवाइड किया तो क्या आया, रिमाइंडर ये आया। फिर x -2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आया। x -3 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं क्या रिमाइंडर होगा। फिर 2 के नीचे 0 लिखा, 2 और 0 ऐड किया तो 2 आया। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे हमारे यहाँ पे कोई और नंबर्स नहीं है, यही अकेले नंबर बचा हुआ। तो यही लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई। A3 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 3, A1 की वैल्यू 2 और A0 की वैल्यू -10। और इनको जब हम पुट करेंगे तो देखेंगे वही रिजल्ट मिलेगा जो हम लोगों ने अभी लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू निकाला था। क्वेश्चन और रिमाइंडर देख देख के सारे स्टेप्स में हमने रिमाइंडर से इन सब की वैल्यूज निकाली थी। उसी प्रोसेस को छोटे से स्टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने कर लिया। इसमें करना क्या है फिर से बता देते हैं। पहले जो x के पावर्स के कोफिशिएंट है, x के पावर वाले टर्म होंगे तो उनके सारे कोफिशिएंट लिखेंगे। जैसे x³ सबसे बड़ा है तो सबसे बड़े वाले पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट, फिर उसके ठीक एक कम वाले पावर यानी x² वाले का कोफिशिएंट, फिर उससे कम x है तो उसका कोफिशिएंट, और फिर कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट। तो जो लास्ट में हमको कांस्टेंट टर्म मिला यही हमारा A0 हो जाएगा। इसको बाहर करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, इस पहले नंबर के नीचे 0 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, क्योंकि x -1 से डिवाइड कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ 2 आया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया और जो वैल्यू आई उसको यहाँ रखा। फिर दोनों को ऐड किया, वैल्यू जो आई उसको यहाँ रखा। फिर 1 और इसको मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई यहाँ रखा। इन दोनों को ऐड किया 2, और यही हमारी वैल्यू A1 की हो जाएगी। इसको बाहर किया और यही प्रोसेस करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट में 1 डिजिट नहीं बच जाता। और ये लास्ट 1 डिजिट जो है वही हमारा ये A3 की वैल्यू होगी। ठीक, तो ये मेथड ऐसे टफ लग रहा होगा, लेकिन जब हम 3-4 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो ये मेथड सबसे आसान पड़ता है। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है डायरेक्ट मेथड। तो सेम क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड के प्रोसीजर को देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि जो हमारा दिया हुआ पॉलिनोमियल फंक्शन है वो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में चेंज होने के बाद कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है। मान लिया A3 x⁴ प्लस A2 x⁴ प्लस A1 x⁴ प्लस A0। ठीक, जैसे पहले वाले मेथड में हम लोगों ने किया था, माना कि हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कुछ इस तरह से चेंज हो गया और हमें A3, A2, A1, A0 की वैल्यूज निकालनी है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि x पावर फैक्टोरियल 3 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। A2 x इंटू x -1 ये हो गया हमारा, प्लस A1 x हो गया और प्लस A0। अब क्या करेंगे, हमारे पास 4 अननोन्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज जो है वो 0, 1, 2, 3 4 वैल्यूज देंगे x की, 0, 1, 2, 3 एक के बाद एक देते जाएंगे और हर एक वैल्यू पुट करने पे हमें एक एक कांस्टेंट की वैल्यूज मिलती जाएगी इस मेथड में। जैसे x = 0 सबसे पहले हम रखते हैं। x = 0 जब हम रखेंगे तो LHS से हमें मिलेगा -10 और RHS जो है उससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा A0, यानी A0 की वैल्यू हमारी हो गई -10। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 1 रखेंगे। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 - 3 प्लस 3 -10 और RHS से हमें 1 रखते ही ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हमें मिलेगी A1, यहाँ से मिलेगा A0। A0 की वैल्यू हमें पता है क्या है, -10, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं -10। ये -10 कैंसिल हुआ और सॉल्व करने पे हमें A1 की वैल्यू मिलेगी 2।
इसे सॉल्व करेंगे तो a1 की वैल्यू जो है वो हमारी आएगी 2, यानी हमारा जो ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू हमको मिली। नेक्स्ट क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2। x की वैल्यू जैसे ही हम लोग 2 रखेंगे तो क्या होगा, उस केस में हमें यहाँ से मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड से 16 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 10, ये पूरा यहाँ से हमको मिलेगी ये वैल्यू। और RHS से क्या होगा कि x की वैल्यू 2 पुट करते ही ये टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा a2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 2a2, यहाँ से मिलेगा प्लस 2a1 और ये प्लस a0 की वैल्यू भी हमें पता है, a1 की वैल्यू भी पता है। पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे a2 की वैल्यू जो है वो हमारी आएगी 3। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास a2 की वैल्यू हो गई 3। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। 3 पुट करने पर जब हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी कुछ, यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 10 और RHS हमें मिलेगा यहाँ से a0, यहाँ से मिलेगा 3a1, यहाँ से मिलेगा प्लस a2 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ से हमें मिलेगा 3a3, यहाँ से 3 माइनस 1, यहाँ से 3 माइनस 2 यानी इंटू 2। ठीक, ये वैल्यू मिलेगी और क्योंकि हमें a0, a1, a2 सारे पता है तो सॉल्व करने पे a3 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी और a3 की वैल्यू जो है वो हमारी आएगी कुछ 2। तो जब सबसे बड़ा जो हमारा पावर है उसको निकालने का एक तरीका x पावर फैक्टोरियल 3, ये सबसे बड़ा x का पावर वाला टर्म है, तो इसके कोफिशिएंट को निकालने का एक तरीका और है कि हम ये x की वैल्यू 3 ना पुट करें, हम क्या करें, दोनों तरफ x टू द पावर 3 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। इस तरफ देखेंगे अगर हम x पावर 3 का कोफिशिएंट तो वो एक ही टर्म है x पावर क्यूब का, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है हमारा। और RHS में अगर हम देखें तो x पावर 3 जो है हमें वो x क्यूब इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा और उसके संग और एक्स्ट्रा टर्म क्या मल्टीप्लाई होगा, a3 कोफिशिएंट। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी हमें a3 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, हमें ये पुट करके इतनी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को चेंज करते समय जो सबसे अधिक पावर वाला फैक्टोरियल पॉलिनोमियल टर्म है उसके कोफिशिएंट को हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस दोनों तरफ क्या करेंगे, x क्यूब है तो क्यूब के पावर को कंपेयर कर लेंगे, जो सबसे अधिक पावर वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, तो हमें ये सबसे अधिक पावर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट भी पता चल जाएगा। और जैसे ही ये सारी वैल्यूज हमको पता चल गई, इन्हें हम जाकर जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कुछ इस तरह से। ये सेम रिजल्ट हमें मिला जो हम लोगों ने फर्स्ट मेथड से निकाला था। ठीक, तो दोनों तरह से सेम रिजल्ट मिला। आपको लग रहा होगा कि ये मेथड ज्यादा इजी है, ये मेथड इजी तो है लेकिन कब, जब हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ जो है वो 3 या 4 डिग्री तक हो या उससे कम हो। अगर उससे ज्यादा डिग्री के टर्म का पॉलिनोमियल दिया होगा 7 डिग्री 8 डिग्री, तो ये जो हमारे इक्वेशंस है पुट करने पे एक्स की वैल्यूज के मिल रहे हैं वो इतने लंबे और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे कि सॉल्व करने में दिक्कत होगी। और कहीं भी अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी माइनस प्लस का गड़बड़ हुआ तो सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फिर गलत हो जाएगी। ठीक, तो अगर 3 डिग्री या 4 डिग्री तक के पॉलिनोमियल फंक्शन दिए है तो ये मेथड जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट मेथड है हमारा यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मेथड। सेम क्वेश्चन को अब हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड में क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले माना था उसी तरह हम लोगों ने मान लिया कि हमारा ये जो ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है वो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कुछ इस तरह से चेंज हो गए। यहाँ पर हम किसी बुक में ABCD कॉन्स्टेंट्स ले लिए गए हैं तो उस तरह से भी लेकर देख लेते हैं। आप चाहे तो A1 A2 A3 जो है उस तरह से ले लेते हैं, या यहाँ पर हम चलते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो। क्या करेंगे, मान लिया हम लोगों ने, इसे हम लोगों ने ले लिया कुछ इस फॉर्म में A3 x टू पावर फैक्टोरियल 3 A2 x पावर फैक्टोरियल 2 A1 x पावर फैक्टोरियल 1 A0। मान लिया हम लोगों ने कि हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पर A0 A1 A2 A3 ये सब कॉन्स्टेंट्स है और इन्हीं की वैल्यू हमको निकालनी है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं A3 x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। ये हम डेफिनेशन से पहले ही जानते हैं कि इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, x इंटू x माइनस 1 हो गया, यहाँ A1 x हो गया और ये A0। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ये वाला स्टेप है इसको अगर 1 मानते हैं, इसको 2।
अब इसके क्या करेंगे, 2 के फॉरवर्ड डिफरेंसेस हम लोग निकालेंगे इस इक्वेशन के सक्सेसिव फॉरवर्ड डिफरेंसेस। तो सबसे पहले डेल्टा एफ एक्स निकालेंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा, एक्स पावर अगर एन होता है, फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स पावर एन अगर है और इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो एन इंटू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ हमारा हो जाएगा 3a3 एक्स टू द पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 2a2 एक्स टू द पावर फैक्टोरियल 1 प्लस a1, क्योंकि इसका जब हम करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, वो वैल्यू 1, और ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू जो होगी 0 होगी फॉरवर्ड डिफरेंस की। फिर एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, इसी फॉर्मूला की हेल्प से तो मिलेगा 3 इंटू 2 यानी 6a3 एक्स टू द पावर 1 प्लस 2a2 एक्स टू द पावर 0 प्लस a1, ये हमारा क्या है, ये एक तरह से a1 ही था क्योंकि एक्स पावर 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो ये कांस्टेंट था तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, 0 हो गई फॉरवर्ड डिफरेंस होने पे। इसी तरह यहाँ पर भी एक्स पावर 0 को हम हटा सकते हैं। एक बार और फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा क्यूब एफ एक्स, तो डेफिनेशन फॉर्मूला से हमें मिलेगा 6a3। ठीक, तो ये हमारे जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकल गए। यानी हम अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस में हम x इक्वल 0 पुट करेंगे। x इक्वल 0 जैसे ही पुट करेंगे तो ये जो पहला वाला है हमारा, यहाँ से क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 1 है हमारा, x पावर 2 होने की वजह से, और यहाँ भी x वाला टर्म है, तो ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे और मिलेगा केवल a1। यानी यहाँ से हमें मिलेगा a1 इक्वल डेल्टा एफ एक्स 0। जैसे x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो a1 इक्वल डेल्टा एफ 0, ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस वाले में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यानी यहाँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो मिलेगा, ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करते ही ये मिलेगा, यानी 2a2 इक्वल डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स एफ 0, यानी a2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2 डेल्टा स्क्वायर एफ 0। ठीक, तो ये a2 की वैल्यू होगी, ये a1 की वैल्यू होगी, और ये जब इसमें हम रखेंगे डेल्टा क्यूब एफ एक्स में x की वैल्यू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा 6a3 इक्वल डेल्टा क्यूब एफ 0, यानी a3 की वैल्यू हमारी हो गई 1/6 डेल्टा क्यूब एफ 0। तो हम लोगों को a0, a1, a2, a3 तीनों को निकालने के लिए ये एक्सप्रेशंस मिल गए। यानी अगर हमें डेल्टा एफ 0 पता हो, डेल्टा स्क्वायर एफ 0 पता हो और डेल्टा क्यूब एफ 0 पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, a1, a2, a3 तीनों कॉन्स्टेंट्स को निकाल सकते हैं। अब ये तीनों वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना होगा। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप लोग जानते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम जो बनाते हैं टेबल में वो x का होता है, सेकंड कॉलम y का होता है। ठीक, तो ये सबसे पहला कॉलम हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में x का बनाते हैं, फिर y का, उसके बाद हमें डेल्टा क्यूब तक के टर्म चाहिए, तो पहला वैल्यू डेल्टा एफ एक्स, फिर हो गया डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, और ये लास्ट में हमारा हो गया डेल्टा क्यूब एफ एक्स। ठीक, इतने कॉलम्स होंगे हमारे। अब x की कुछ वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3। जितने फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए जिस ऑर्डर का, उससे एक ज्यादा जो है वो x की वैल्यू रखेंगे, उससे एक ज्यादा टाइम। जैसे हमारे पास 3 बार फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए तो 4 वैल्यूज x के रखेंगे, 0 से स्टार्ट करके, 0, 1, 2, 3। अगर हमें यहाँ पर डेल्टा 4 की वैल्यू चाहिए होती तो 0, 1, 2, 3, 4 वहां तक रखते, 5 वैल्यूज रखते। x की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर 0 हम रखेंगे इस इक्वेशन में, तो देखेंगे सॉल्व करने पे हमको मिलेगा यहाँ पर f(x) की वैल्यू -10। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर यहाँ 2 हो गया, यहाँ -3 + 3 -10, तो सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी -8। x की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर RHS से हमें क्या मिलेगा, RHS से मिलेगा 0, और जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 रखते ही हमको सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगी 26। अब फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते जाएंगे तो इन दोनों का फॉरवर्ड डिफरेंस 2 आएगा, इन दोनों का फॉरवर्ड डिफरेंस 8, इन दोनों का फॉरवर्ड डिफरेंस 26। फिर से फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, ये वैल्यू 6 हम लोग पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कैसे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो 18, और लास्ट में बस ये 2 बचे हैं हमारे, तो इन दोनों का फॉरवर्ड डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 12। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये जो हमारी वैल्यू है ये डेल्टा एफ एक्स 0 है, डेल्टा एफ 0।
क्योंकि ये इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो थी उस पर फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला गया, तो ये वैल्यू है डेल्टा F0। इसका एक बार और फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला तो ये डेल्टा स्क्वायर F0 की वैल्यू है 6, और एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस निकला तो ये डेल्टा क्यूब F0 की वैल्यू जो है हमारी 12। ठीक, यानी हमें डेल्टा F0 भी पता है, डेल्टा स्क्वायर F0 भी पता है, डेल्टा क्यूब F0 भी पता है, और जैसे ये वैल्यूज पता है तो हम क्या कर सकते हैं, A1 भी निकाल सकते हैं, A2 A3 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि A1 के लिए जो हमारा फॉर्मूला आया था वो कुछ इस तरह से था। A1 ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक, तो ये फॉर्मूलाज में वैल्यू जब हम रखेंगे तो A1 की वैल्यू है डेल्टा F0, और डेल्टा F0 हमारा था 2, यानी A1 की वैल्यू 2 हो गई। 1/2 डेल्टा स्क्वायर F0, डेल्टा स्क्वायर F0 की वैल्यू 6, यानी A2 की वैल्यू 3 हो गई। A3 की वैल्यू है 1/6 डेल्टा क्यूब F0, और डेल्टा क्यूब F0 की वैल्यू हम लोगों ने 12 निकाली है। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 2, और A0 की वैल्यू जो है वो क्या है, F0, जो हमारा हम लोगों ने फंक्शन लिखा हुआ था fx इक्वल A3x³ प्लस A2 x टू द पावर फैक्टोरियल 2 प्लस A1 x टू द पावर फैक्टोरियल 1 प्लस A0। इसमें जैसे ही हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा A0, और A0 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी F0 के, और F0 हमारा क्या है, ये हमारा F0, यानी F0 की वैल्यू हमारी हो गई -10। और ये चारों वैल्यूज जैसे ही पता चली, इनको जब हम ले जाकर इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। 2x पावर 3 प्लस A2 की वैल्यू है हमारी 3x टू द पावर फैक्टोरियल 2, A1 की वैल्यू है 2, तो 2x टू द पावर फैक्टोरियल 1, और A0 की वैल्यू है -10, यानी -10। ठीक, तो ये हमारी कुछ इस तरह से वैल्यू मिली, और वो सेम है जो हम लोगों ने बाकी मेथड्स के हेल्प से निकाली थी, वही सेम वैल्यू हम लोगों को मिली। तो ये मेथड भी देख रहे हैं आप, लेंथी है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा हायर डिग्री का होगा तो ये प्रोसेस और लंबा जाएगा। तो अगर सिंथेटिक डिवीजन मेथड कायदे से समझ लेते हैं तो बहुत आसानी होगी किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में चेंज करने में। एक